राजस्थान के अंदर एक कदीमी मस्जिद को आग लगाकर जला दिया गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का लीडर मुलव्विज़ है, इन्वॉल्व है। नाजरीन किराम, राजस्थान के अंदर एक पुरानी कदीमी मस्जिद थी और वो मस्जिद बहुत खूबसूरत थी। हालांकि राजस्थान की खूबसूरती में चार चांद लगाती थी, लेकिन उस मस्जिद को कुछ चंद अनासरों ने मिलकर जो है वो आग लगाकर जला दिया गया और उसमें बीजेपी का वहां का एक लीडर जो है वो मुलव्विज़ है, वो अक्यूज्ड है। अभी तक उसे गिरफ्तार भी नहीं किया। 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन 14 लोगों के ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई है, जिन लोगों ने इस मस्जिद को जलाया है। हालांकि इस मस्जिद को जलाने में ये 14 लोग मुलव्विज़ हैं और ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान के अंदर जो हाजी साहिबान थे, उनकी बस पे अटैक हुआ, बस को तोड़ फोड़ हुई बस के साथ, और कई सारे जो हाजी थे उनके साथ मार पिटाई की गई और कई सारे शदीद तौर पे जख्मी हुए और उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और ये दूसरा इंसिडेंट है कि जिसमें एक मस्जिद को ही आग लगा के जला दिया गया है। कितने दुख और अफसोस की बात है कि राजस्थान के अंदर एक मस्जिद को आग लगाकर जलाया गया है, और जलाया भी किसने है? बीजेपी का लीडर जो मास्टरमाइंड है वहां पे, वो बताया जा रहा है। वो अक्यूज्ड है, वो मुलव्विज़ है, वो इन्वॉल्व है इसमें, और भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने ही इस मस्जिद को जलाने में रोल प्ले किया है। हालांकि अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है। सोर्सेज के ये जानकारी है कि अभी तक उसे नहीं पकड़ा है, लेकिन उसके साथ 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और कितने दुख और अफसोस की बात है कि आज के वक्त में हिंदुस्तान के अंदर कई सारे मुकामात पे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे मुकामात के ऊपर मुसलमानों के साथ मार पिटाई की जाती है। कई सारे मुकामात पे मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया जाता है। कई सारे मुकामात के ऊपर मुसलमानों की बसों के ऊपर अटैक होता है, जो बसें हाजियों को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने जाती हैं। तो मतलब कि इस हिंदुस्तान देश के अंदर क्यों मुसलमान को बार बार टारगेट किया जा रहा है? हिंदुस्तान तो मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, हिंदू और मुसलमान दोनों का है। इस देश में जो कुर्बानी हिंदू भाइयों ने दी है, वही कुर्बानी मुसलमान भाइयों ने दी है। ये तो महात्मा गांधी जी का हिंदुस्तान था, जिस हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। आज न जाने क्यों इस देश के अंदर इतना जो है वो नफरत फैलाई जाती है हिंदू और मुसलमान के बीच में। हालांकि लोकल्स ये कहते हैं कि पोलराइजेशन की जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। अपकमिंग इलेक्शंस की स्ट्रेटेजी को मजबूत करने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। और राजस्थान के अंदर जिस इलाके में ये हुआ, उस इलाके में हिंदू और मुसलमानों का आपस में काफी अच्छा भाईचारा था और वो काफी अच्छा पीस को मेंटेन करके चल रहे थे। लेकिन इस एपिसोड के बाद उन लोगों के बीच में भी जो है वो काफी ज्यादा लड़ाइयां और झगड़े शुरू हो चुके हैं। तो यानी कि ये फितना फसाद की जड़ ही जो है वो शायद ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जो अलग अलग मुकामात पे इस तरीके की बेहुदा और बदतमीज हरकतें करते हैं। नूपुर शर्मा हुजूर की तौहीन करती है, टी सिंह राजा जो है वो अलग गालियां देते हैं हैदराबाद से, कल वो के.एस. ईश्वरप्पा वो अलग कहते हैं कि मस्जिदों को खत्म किया जाए और मंदिर बनाए जाए, और आज आप देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर मस्जिद को ही जला दिया। मतलब आए रोज मुसलमानों पे अटैक हो रहे हैं, आए रोज मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है, और आए रोज मुसलमानों के साथ जो है वो गलत तरीके से व्यवहार अपनाया जा रहा है। क्या देश के अंदर एक मुसलमान सुरक्षित है या नहीं है? ये आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस देश के अंदर एक मुसलमान को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? क्या इस देश के अंदर एक मुसलमान को हिफाजत जो है वो पूरी मिल रही है या नहीं मिल रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो सरकार को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बार बार मुसलमानों को टारगेट करेंगे, मुसलमानों के साथ आप ज्यादती करेंगे, उन पर जुल्म करेंगे और हमेशा मुसलमान देखते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे। ये सरकार इसलिए बनाई गई थी कि ये यहाँ पे तरक्की करे, इसलिए नहीं बनाई गई थी कि ये मुसलमानों की जड़ों को साफ करे, मुसलमानों को जो है वो देश में से खत्म करने की बात करें। और आज आप देख लिए कैसे हालात पैदा हो चुके हैं कि अलग अलग मुकामात के ऊपर जो है वो बहुत बेरहमी के साथ जो है वो मुसलमानों के साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है। फिलहाल ये भी खास रिपोर्ट है डेली तस्कीन और आमिर सुहेल के ऑफिशियली फेसबुक पेज पे। पेज को लाइक करें, खबर को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।